डिलीवरी बॉय का ऑप्शन दे सकते हैं आप, जो डिलीवरी सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। आपने मुंबई में देखा होगा कि डब्बे डिलीवर करने के लिए थर्ड कंपनी मतलब हायर करती है, इस चीज़ को हैंडल करती है बेसिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू आउट। सो आप डिलीवरी में जा सकते हैं, मीन्स डिलीवरी का आपने एक दो लड़के रख लिए और उसको आप हैंडल कर रहे हैं कि ये आपका सामान जो भी भेजना होगा मंथली बेसिस पे मैं यहाँ से वहाँ भिजवा दिया करूँगा। जैसे कि आपने हर बड़े शोरूम्स पे देखा होगा कि पेंट की सपोज शोरूम है, कोई पेंट की दुकान है, उस पर सामान तो मुझे लेना है, मैं ले भी लूँगा, लेकिन मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है या इतना मैं गाड़ी से नहीं गया हूँ, या मैक्सिमम लोग अपनी गाड़ी को इंगेज नहीं करना चाहते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, वो यही चाहते हैं कि डिलीवर करवा दे कोई। तो ऐसी कंपनी आप खोल सकते हैं जिसमें डायरेक्टली डिलीवर कराना है, कुछ भी डिलीवर कराना है हमें बोलिए, हम डिलीवर करके देंगे। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी, किसी को सिर्फ खाना मंगवाना है तो भी, किसी को मेडिसिन मंगवाना है तो भी, किसी को घर की आइटम, कोई ग्रोसरी, कोई वेजिटेबल, फ्रूट्स मंगवाने हैं तो आप डिलीवर करवा के देंगे। तो आप ये मंथली या ईयरली पैकेज दे सकते हैं लोगों को, जो मुझे अच्छा मतलब कि मैं अपनी तरफ से जो सजेस्ट कर रहा हूँ। सपोज अगर मैं खोलता हूँ ये चीज़ डिलीवरी का, तो इसमें मैं लोगों को, एक पर्सन है या एक घर है जिसको मैं ये ऑप्शन देना चाहूँगा कि मंथली या 3 मंथ्स का, सपोज सबसे छोटा मंथली, उससे आपको भी पता लग जाएगा, उनको भी पता लग जाएगा कि आपसे 1000 रुपये लेंगे एक महीने का। आपके जितने भी आइटम्स डिलीवर करवाने हैं उसका थोड़ा सा एक टाइम रखिए कि 1 आवर या 1.5 आवर के अंदर आपको डिलीवर हो जाएगा, जो भी कॉस्ट होगा, क्योंकि ऑनलाइन आप सब लोग पे करते हैं तो कोई समस्या नहीं है कि पेमेंट रख लिया ये वो, कोई टिप देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। डायरेक्टली उन्हें एक महीने में मान लीजिए 10 जगह जा रहे हैं, अगर वहाँ पर नहीं भी तो 50-30 रुपीज़ टिप भी दे रहे हैं, 500 रुपये तो वैसे टिप दे देते हैं। तो डिलीवरी के केस में क्या होगा कि उन्हें कोई भी काम है यहाँ से वहाँ बुलवाना है, मंगवाना है, कोई लिमिट रख दीजिए कि 50 टाइम आप यूज़ कर सकते हैं डिलीवरी बॉय को। तो उन्होंने अपना एक मैसेज छोड़ा और उनको वो सिर्फ लोगों को ये ऑप्शन दीजिए कि ऑनलाइन आपने व्हाट्सएप के ऊपर, या अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो बहुत अच्छी बात है, व्हाट्सएप के ऊपर आपने सिर्फ मैसेज डालना है कि ये सामान यहाँ से पिक करके वहाँ ड्रॉप करना है, इस नंबर से इस नंबर पर। तो लोगों के लिए इजी हो जाएगा, उनको कोई टेंशन नहीं होगी और वो आपका जो डिलीवरी बॉय है वो उसको हैंडल कर देगा। तो लोगों के पास जनरली क्या होता है कि एक महीने में 30 दिन में, हर रोज़ भी लगाइए तो 30 उनके डिलीवरी पैकेज बनेंगे। एक दिन में मैक्सिमम हो सकता है कि 2 हो जाए। तो आप एक लिमिट में रखिए, उसके बाद लिमिट इंक्रीज़ होता है तो पर डिलीवरी आप पेमेंट चार्ज कर दीजिए। तो डिलीवरी वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है, लोग कई बार इस चीज़ के लिए भी रखते हैं। उसके आगे आता है फ्रेंचाइजी। आप फ्रेंचाइजी का बहुत अच्छा ट्रेंड रहता है मार्केट में। आप किसी भी चीज़ को, फ्रेंचाइजी क्या होती है, एक तरह से आपने शायद सपोज़ कोई फ़ोन की कंपनी की फ्रेंचाइजी ले ली, किसी पेन की, कोई स्केच की, तो फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं। आपको वो डिपेंड करना है कि आपकी मार्केट में सेल किस चीज़ की है। आप इसको गूगल कर ले, रिसर्च कर ले, उसके बाद आप फ्रेंचाइजी ले। फ्रेंचाइजी बना बनाए 99% चलता ही चलता है जो भी, क्योंकि वो ब्रांडिंग जो कंपनी होती है वो उस लेवल की अपने आप ही करती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ज़्यादा उसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ब्रांडिंग कहाँ करनी है, फ्लेक्स कहाँ लगवाना है, विजिटिंग कार्ड क्या प्रिंट करवाना है, लोगो कहाँ से प्रिंट होगा या ऐड कहाँ देना है, वो कंपनी खुद करती है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, बैठना होता है, पैसा लगाना होता है। एक बार अगर आपके पास अच्छा बजट है, मोटा पैसा है, तो आप उसको लगा सकते हो, जिससे कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। आप देखते भी हो अपने शहर में जहाँ भी आप रहते हो कि जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ले रखी है, चाहे वो डोमिनोज़ का है, पिज़्ज़ा हट का है, या किसी भी अलग ब्रांड की बात करूँ, चाहे लिबर्टी है, एडिडास है, एनीबडी, तो उन सबको उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। कस्टमर अपने आप आ जाता है वहाँ पर, लोकेशन देखते हैं, क्योंकि वो सब कुछ आपको गाइड करते हैं कि आपको यहाँ लेना है, इतने स्क्वायर फीट का लेना है, ये चीज़ें मेंटेन करनी है। वहाँ सेटिस्फाइड कस्टमर होता है, वो आपसे बार्गेनिंग नहीं करता। आप कितनी भी अच्छी शॉप खुद की खोल लीजिए, आपके साथ बार्गेनिंग होगी, आपको ये चीज़ झेलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ मर्जी कर लीजिए। तो फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। स्किल इंस्टीट्यूट्स, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, सबसे बेस्ट मैं कहूँगा इसके अंदर, इसमें घुस सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको लगता है कि आप कुछ सिखा सकते हैं किसी भी फील्ड में, स्किल्ड मीन्स आप म्यूजिशियन हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, या आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या आप किसी और फील्ड में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, सपोज आप बहुत अच्छा शेफ़ हैं, तो आप स्किल से रिलेटेड आप अपना एक इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और ये फॉरएवर चलेगा आपका। स्किल की बात हो रही है यहाँ पर, जो चीज़ों से बचना है आपको वो चीज़ है, खुद को भी बचना है और दूसरों को बचाने से रोकना है कि अननेसेसरी सर्टिफिकेट की भीड़ में, रट्टाफिकेशन में ना घुसे बच्चे। आपके खुद के बच्चों के लिए भी और उनके लिए भी बता रहा हूँ, इसमें यूनिवर्सिटीज़ का सर्टिफिकेट लेके कोई आपको जॉब नहीं देता है। बहुत क्लियर सी बात है, लोगों को आपका स्किल चाहिए।
तो आप स्किल डिलीवर करिए, आपको जो आता है वो सिखाइए और उसके पेमेंट लीजिए, चार्ज कीजिए प्रॉपर, शायद वो ज़्यादा हो कम हो। डोंट बी चैरिटेबल। आपको यहाँ पे चैरिटी नहीं करना है कि 10 बच्चों को आपने सिखा दिया तो आप बहुत इंटरनली सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपको जहाँ लगता है जेन्युइनली 10 में से 1 को सिखाना कोई गलत नहीं है, लेकिन 10 में से 5 को अगर आप ये सोच के सिखा रहे हैं कि मैं सिखा दूंगा, बड़ा नाम होगा, गुरु शिष्य वाला, वो पैटर्न ख़त्म हो चुका है अब इस दुनिया में। लोग बदल चुके हैं। देखिए शायद बोलने में बुरा लगेगा, लेकिन सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन एक्चुअली में मैं इस चैनल पे ट्राई यही करूँगा कि आपको सही गाइड करूँ। आप इस चीज़ को छोड़ें, आप प्रोफेशनल वे में थोड़ा सा आएँ ताकि आपका अच्छा बेनिफिट हो सके। क्योंकि देखिए जब आप चार्ज करेंगे तो जो सीखने वाला बच्चा है वो भी कल को जब किसी को वो चीज़ डिलीवर करेगा तो वो चार्ज करेगा। जिस दिन आप फ्री में देना शुरू कर देंगे उस दिन उसकी वैल्यू, वो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो पूरा सीख के जाएगा आपसे। जिस दिन आप फ्री में सिखाना शुरू कर देंगे, पेमेंट लेंगे, पैसे लेंगे, वो आपसे फ्री में नहीं सीख रहा है, पूरा सीखेगा। पहली गारंटी तो ये हो जाती है। दूसरी, जब वो किसी को कोई डिलीवर करेगा, खुद भी जब वो खुद इस प्रोफेशन में आएगा तो उसको पता है मैंने चार्ज पे किया था, मेहनत की है, तब उसको बहुत सीरियसली लेगा और आगे भी उसकी जो एक गरिमा है उसको बना के रखेगा, उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन रखेगा। आपने फ्री में सिखा दिया, सब कुछ स्पॉइल है कि वो फिर एक गलत मैसेज जाना शुरू हो जाता है लोगों तक फ्री में। फिर लोगों के पास ना किसी भी चीज़ के लिए ना कभी पैसे पूरे नहीं होते हैं और कभी कम नहीं होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। मुझे कुछ भी चाहिए उसके लिए मुझे कभी पैसे पूरे नहीं होंगे। वो इच्छाओं पे डिपेंड हो जाता है। आज मुझे ये गाड़ी चाहिए, कल मुझे वो चाहिए, परसों वो चाहिए, तो मैं कहाँ रुका? तो मेरे पास तो कभी पैसे पूरे हुए ही नहीं। लेकिन जो मैंने पहले गाड़ी ली है वो भी मैंने ली है, तो मेरे पास उसके लिए भी पैसे कम नहीं थे। किसी के लिए वो चीज़ भी बहुत बड़ी है, तो कभी भी किसी के पास पैसे कम नहीं होते हैं और कभी भी किसी के पास पैसे पूरे नहीं होते हैं। तो आप अपना जो चार्ज है वो फिक्स रखिए और आप उस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एक और चीज़ इसमें है सोलर पैनल। जो आने वाले इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हमारे बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में सब कुछ ही हमारा कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा सोलर पैनल के ऊपर। आने वाले टाइम में आप ये खुद भी देखेंगे, रियलाइज़ करेंगे। अभी भी ऐसा है, गवर्नमेंट बहुत स्टेट्स के अंदर सब्सिडीज़ दे रही है सोलर पैनल के ऊपर। सब जगह नहीं दे रही है, कुछ स्टेट्स में दे रही है। तो आप सोलर पैनल को लगाएं। गवर्नमेंट को भी आप बिजली सेल आउट कर सकते हैं। आपके पास बजट है, अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए, दुकान के लिए लगाएं, पहली बात। दूसरी बात, आप उसको सेल करें क्योंकि इसकी डिमांड है, लोगों को कम में लग रहा है, मतलब सब्सिडीज़ मिल रही है। जैसे कुछ अभी एक योजना है जिसके अंदर आपको प्लाट लेने पर या घर लेने पर 2.5 लाख अराउंड आपको ब्याज में सब्सिडीज़ मिलती हैं। सेम कंसेप्ट इसके अंदर भी है। अगर आपको नहीं पता है इसका बारे में, अपने स्टेट में जहाँ भी आप हैं रिसर्च करें और सोलर पैनल के ऊपर काम करना शुरू करें। आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा, क्योंकि लोगों को आप कहीं ना कहीं, अगर 10,000 रुपये की चीज़ है तो उसमें से अराउंड 40% 30% गवर्नमेंट इसमें पे करती है। हर स्टेट का अलग अलग है जिसका जहाँ से, तो आप ऐसा कुछ नहीं, आप जिस स्टेट के हैं इसे दूसरे स्टेट से भी परचेज़ कर सकते हैं। लोग ऐसा भी कर रहे हैं, तो वो आप अपना सोलर पैनल में घुस सकते हैं। एक और रह गया इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गुड्स। जो हमारे इन्वायरमेंट, जैसे कि प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो लोग अवॉइड कर रहे हैं, प्लास्टिक की चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं, तो आप ऐसी चीज़ें बनाएं, लक्कड़ की बनाएं, जो लोग अडॉप्ट करना शुरू कर चुके हैं। लकड़ियों की चीज़ें घरों में रखना पसंद करते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, चेयर हो सकती है, ऑफिस में डेकोरेशन के लिए लोग चीज़ लेते हैं। अगर आप क्रिएटिव हैं तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी बना सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा ट्रेंड अब चल पड़ा है। आप आर्ट करते हैं, आर्टिस्ट हैं, तो आप पेंटिंग्स बना सकते हैं। कुछ ऐसी क्रिएटिविटी कर सकते हैं जो लोग इन फ्यूचर खरीदेंगे। बट ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस में चलता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में जो मैंने 7 अलग चीज़ें बताई आपको, बताया मिनरल वाटर का एक मैंने बताया आपको, सिक्योरिटी सिस्टम के लिए कैमरेज बताए हैं, कैमरा बताया है, हेल्थ फूड से रिलेटेड मैंने चीज़ें बताई है, जो कि आप अगर अच्छा खाना शेफ़ है तो उसमें जा सकते हैं, या फ्रेंचाइजी भी लेके आपको शुरू कर सकते हैं। डिलीवरी ऑप्शंस बताए, डिलीवरी बॉय का एक कंपनी खोल सकते हैं जो लोगों को ये सर्विसेज दे सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मैंने बताया, जो आप अगर कुछ इन्वेंट कर सकते हैं खुद से, स्किल बेस है, तो वो आप कर सकते हैं। फ्रेंचाइजीज़, आप किसी भी चीज़ की, किसी भी कंपनी की, किसी भी प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और उसको बहुत अच्छा सेल कर सकते हैं। स्किल इंस्टीट्यूट, आप अगर खुद से काबिल हैं तो आप उसको बांटे, लोगों को दे और वो आपसे सीख सकते हैं। और लास्ट सोलर पैनल का मैंने बताया, जिसमें कि आप एक बिजनेस है,
बहुत अच्छा बिजनेस है और आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर रहा है। अभी भी आप जिस दिन भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने इस बारे में सोचना शुरू करें। आप उसको बहुत अच्छा एक बिजनेस पॉइंट है, इसको आप भूल रहे हैं तो करना शुरू करें। तो थैंक यू फॉर इस वीडियो को वॉच करने के लिए। आगे कुछ ना कुछ और मैं बताता रहूँगा, जिससे कि आप कहीं ना कहीं इनकम सोर्स के बारे में अच्छा सोच सके और कर सके। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।